महाराष्ट्र में मिली हार के बाद से ही उद्धव सेना हताश और परेशान है। उद्धव ठाकरे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके बड़बोले सांसद संजय राउत हर दिन मीडिया में आकर चुनाव के परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार हार पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संजय राउत ये भूल गए हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ जाकर उनकी पार्टी ने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया था, इसलिए जनता ने उन्हें सजा दी है। लेकिन अब उद्धव सेना सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है। संजय राउत का सारा प्लान फेल हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के कुछ विधायक शिंदे गुट के संपर्क में हैं। वहीं हार के बाद संजय राउत फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वे नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां आप इन सब पर बहस कर सकते हैं। इस याचिका के खारिज होने के साथ ही अब संजय राउत के लिए ईवीएम पर बोलना मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे संजय राउत हो गए हैं एक्सपोज और कैसे उनका सारा प्लान हो गया है फेल और कैसे उनके लिए आई है बहुत बड़ी बुरी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत अभी भी सदमे में है। वो हार पचा नहीं पा रहे हैं। संजय राउत हर दिन मीडिया में आकर चुनाव फिर से कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उससे संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि सर मुंडवाते ही ओले गिरे। वैसा ही हाल महाविकास अघाड़ी का है। एक तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का महासफाया हो गया है, तो वहीं अब खबरें आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायक जो जीत कर आए हैं अब महायुति के साथ मिलने को बेकरार है, क्योंकि महायुति के नेताओं को पता है कि महाविकास अघाड़ी के नेता सिर्फ अपना परिवार का विकास करना चाहते हैं। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी का हाल बुरा है क्योंकि उनके नेता लगातार पलायन करने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी और उद्धव सेना के नेता अब असली सेना में जाने को बेकरार हैं, क्योंकि वो अब अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें सत्ता पक्ष के साथ ही रहना होगा। ऐसे में जो खबर आई है उससे साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के विधायक जो इस बार जीत कर आए हैं अब वो अपना हित अभी से ही देखने लगे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद महाविकास अघाड़ी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में 20 सीटें जीतने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से टेंशन मिल रही है। रत्नागिरी सीट से शानदार जीत हासिल करने वाले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूबीटी शिवसेना के 5 विधायक शिंदे सेना में शामिल होना चाहते हैं। उदय सामंत ने कहा है कि 5 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो शिंदे शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं। हम इस बात पर फैसला लेंगे, लेकिन यूबीटी के कुछ विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। नतीजे घोषित होने के बाद इन विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी से संपर्क किया है। उनका कहना है कि कैसे शामिल करना है इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। बैठक में शिंदे जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। इससे पहले एनसीपी चीफ व्हिप अनिल पाटिल ने भी इसी तरह का दावा करते हुए कहा था कि महाविकास अघाड़ी में अस्थिरता बनी हुई है और इनके 5 से 6 विधायक अगले 4 महीने में महायुति में शामिल हो सकते हैं। पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक इस समय असमंजस की स्थिति में है। जिन विधायकों के हमारे अच्छे साथ संबंध हैं उन्होंने महाविकास अघाड़ी की हार पर चिंता जताई है। अगर कोई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास करना चाहता है उसका सत्ता पक्ष के साथ रहना अच्छा है। दर्शकों, इस बार महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में महायुति ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी की 132, शिंदे की शिवसेना की 57 और एनसीपी की 41 सीटें शामिल हैं। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 49 सीटें ही हासिल कर पाई है, जिसमें सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 20 सीट हासिल की है। इसके अलावा कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीट जीत पाई थी।
दर्शकों, जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे साफ है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे और उनके खास सांसद संजय राउत सोच रहे होंगे कि क्यों वो बीजेपी से अलग हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही काटोगे। तो जैसा 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देकर किया था, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। ऐसे में उद्धव के इस फैसले की वजह से अब उनकी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी सदमे में है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में मंथन कर रहे हैं कि क्या अब कभी वो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। दर्शकों, हार के बाद उद्धव ठाकरे तो मातोश्री में अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन उनके खास संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और अपनी हार पर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चालें चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ने ही उन्हें एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र में जिस तरह से करारी हार का सामना उद्धव सेना को करना पड़ा है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या बोलें। दर्शकों, नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़े। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता भी अब बट गए हैं। जहां एक तरफ हार के बाद से ही संजय राउत ईवीएम का रोना रो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता ने संजय राउत को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही संजय राउत उल जलूल बयान दे रहे हैं। संजय राउत जो चुनाव के दौरान जोश में थे और दावे कर रहे थे कि उनकी पार्टी असली शिवसेना है और लोग उन्हें ही चुनेंगे, अब वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। तो कभी देश के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संजय राउत परिणाम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर राउत ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए बड़ी मांग कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि इस चुनाव में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए इस बार हम कहते हैं कि ये परिणाम को रखिए और ये चुनाव एक बार मतपत्र से यानी बैलेट पेपर से करा लीजिए, हमें दिखाएं कि परिणाम सामने है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमें ईवीएम के संबंध में लगभग 450 शिकायतें मिली है। बार बार आपत्तियां उठाने के बावजूद इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित किए गए थे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नतीजों को अलग रखा जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। दर्शकों, संजय राउत तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ईवीएम पर कांग्रेस सांसद और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भरोसा जताया है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि मैं 2004 से ईवीएम के उपयोग वाले चुनाव में भाग ले रहा हूं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ईवीएम से छेड़छाड़ करने के कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को इस बारे में ईवीएम को लेकर कोई संदेह है तो उन्हें वास्तव में सबूतों के साथ आना चाहिए। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि जब तक कोई वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ ईवीएम से छेड़छाड़ की बात साबित नहीं करता, मैं इस बारे में अपनी राय नहीं बदलने वाला हूं। उन्होंने कहा कि हम इसी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतते भी हैं और इन्हीं ईवीएम में पड़े वोटों से तय होता है कि हम हार रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। जब तक कोई वास्तव में वैज्ञानिक डाटा के साथ ये साबित नहीं करता कि इसमें हेराफेरी हुई है, मैं अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कई लोगों का दृष्टिकोण अलग है। वास्तव में उन्हें इसे स्पष्ट करना है। तो देखा आपने कैसे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले संजय राउत और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कार्ति चिदम्बरम ने जवाब दे दिया है कि ईवीएम पर बोलना है तो सबूत लेकर आइए। लेकिन विपक्षी नेता कोई सबूत तो देते नहीं है, लेकिन हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। दर्शकों, विपक्ष को चाहिए कि वो जनता के भले के लिए मेहनत करे, ना कि उसका उपहास उड़ाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग एक बार फिर फेल हो गई है। इस बार राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती हुई है जिसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं होगी। राहुल गांधी जो चाले चल रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीतिक हार ने महाविकास आघाड़ी के साथ ही राहुल गांधी की राजनीति को भी मुंबई के सागर में डुबो दिया है। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को इससे बड़ा डेंट लगा है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि संविधान, आरक्षण और अडानी की बात करके वो जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने बता दिया है कि आपको विकास और जनता के हितों और उसके जीवन में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को किस तरह से संरक्षित और सुनिश्चित करेंगे, इसकी बात कीजिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हवा में कोई भी बात मत कीजिए।
चुनाव से पहले गारंटी तो देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे पूरा नहीं करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में कहा था कि संविधान समानता, एक व्यक्ति एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म, जाति, राज्य तथा भाषा के लिए समानता की बात करता है। संविधान में सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की आवाज है, मगर बीजेपी और संघ संविधान पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला देश की आवाज पर हमला है। राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में जातिगत जनगणना की भी बात की थी। जनसभा में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हुई तो पता चलेगा कि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में दलितों की आबादी तकरीबन 12% है, वहीं ओबीसी लगभग 38% है, वहीं आदिवासी 9% है, तो मराठा लगभग 28% है। संविधान और आरक्षण की बात कहकर राहुल गांधी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में दलित और ओबीसी बट गए थे और एक बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी के पास चला गया था। महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि संघ छुपकर संविधान पर हमला करेगा, सीधे सामने से वार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे सामने से हमला करेंगे तो 5 मिनट में हार जाएंगे। वहीं पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है के जवाब में राहुल गांधी ने उस नारे को अडानी से जोड़ने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है पर भी हमला बोलते हुए मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए सवाल किया था कि कौन सेफ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक तिजोरी से पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर वाली पोस्टर दिखाई थी, जिसमें लिखा हुआ था एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का स्लोगन है एक है तो सेफ है। सवाल है कि एक कौन है, सेफ कौन है और सेफ किसका है? जवाब है एक नरेंद्र मोदी, अडानी, अमित शाह है और सेफ अडानी है। वहीं से नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी की जनता का है। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने अपने वोट से जवाब देकर राहुल गांधी को बता दिया है कि भले ही उनका टेप अडानी पर अटका हुआ है, लेकिन वो पीएम मोदी के साथ ही सेफ है। राहुल गांधी का एक भी दांव कांग्रेस के लिए काम नहीं आया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर से उनके हाथ हार ही नसीब हुई है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को अब मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी के रहते उनका भला नहीं हो सकता है। वहीं इस हार के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर तंज भी कस रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार पर मजे लिए। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल गांधी सेंचुरी लगाने से सिर्फ 11 कदम दूर है। 89 चुनाव हार कर अभी भी पिच पर पड़े हुए हैं। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक हार से राहुल गांधी की छवि खराब होती जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। महाराष्ट्र की जीत देख आप के नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं कि कहीं दिल्ली में भी उनका हाल बेहाल न हो जाए। दिल्ली में इस वक्त जो माहौल है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। दिल्ली के लोग देख चुके हैं कि आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे खास आदमी बनकर शीश महल में रह रहे थे। आपके नेता महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत पर सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार का डर सता रहा है। महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और अब बीजेपी दिल्ली में पूरी ताकत झोंकने वाली है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता चिंतित है और आपके सांसद संजय सिंह हैरान और परेशान दिख रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी में उत्साह की लहर है। अब पार्टी की नजर अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में महाजीत से दिल्ली में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि पार्टी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी ने दिल्ली में आप के 10 साल के शासन को समाप्त करने के लिए परिवर्तन यात्रा की घोषणा की है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे मोदी मैजिक पर जनता की मुहर है। तो वहीं बीजेपी में जोश देख आपके नेता घबरा गए हैं और महाराष्ट्र के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं।
एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल से लेकर आप सांसद संजय सिंह झारखंड में जेएमएम की जीत पर हेमंत सोरेन को बधाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके नेता महाराष्ट्र के नतीजों को शक की निगाहों से देख रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव में हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी का 149 में से 133 सीट जीतना अविश्वसनीय है। महाराष्ट्र के चुनाव किसी के पक्ष में ऐसी कोई लहर जमीन पर नहीं थी। सब कुछ के बावजूद मेरा भी मानना है कि उद्धव ठाकरे जी को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए था। दर्शकों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त जीत से विपक्ष की नींद गायब हो गई है, तो वहीं आपको अभी से ही दिल्ली में हार दिखने लगी है। यही वजह है कि बीजेपी की जीत पर आपके नेता सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष की आदत है कि वो जहां जीतते हैं वहां चुनाव आयोग, ईवीएम और लोकतंत्र सब ठीक होता है, लेकिन जहां बीजेपी की जीत होती है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।